बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीहू जी, मेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीहू जी, फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पीऊ ओल खाए मेरे पीहू जी, सुनियो हो प्यारे मेरे बिनती। ज्यों पीऊ ओल खाए मेरे पीहू जी, सुनियो हो प्यारे मेरे बिनती। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीहू जी, फेरा सुफल हो जाए, फेरा सुफल हो जाए। मैं पहले न पहचाने श्री राज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। मैं पहले न पहचाने श्री राज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। भव सागर की कीने पाई न किनार, सो तुम से हे जे उतारे पार मेरे पीहू जी, फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पीहू ओल खाए मेरे पीहू जी, सुनियो हो प्यारे मेरे विनती। तुम अपनी जान दया कर, धनी लेवे त्यों लाई खबर। तुम अपनी जान दया कर, धनी लेवे त्यों लाई खबर। माया गम शास्त्रों माहे, सो त्रिगुण भी समझत नाहे मेरे पीहू जी, फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पीहू ओल खाए मेरे पीहू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी बिनती। सो तारतम कहे करी रोशन, और देवाई शास्त्र वचन। सो तारतम कहे करी रोशन, और देवाई शाख शास्त्र वचन। हम मागलई सो माया, सो पहचान के खेल दिखाए मेरे पीहू जी, फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पीहू ओल खाए मेरे पीहू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए मेरे पीहू जी, फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पीहू ओल खाए मेरे पीहू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ बुद्ध जी ये शास्त्र ले सबही को काढ़्यो सार, जो कोई शब्द संसार में ताको भलो कियो निर्वार, ताको भलो कियो निर्वार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जा कारण माया रची प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, ब्रह्म ज्ञान रसधारा, दिव्य धारा, अखंड धारा, शाश्वत धारा, सनातन धारा, पुरातन धारा, जो अविरल गति से, अनवरत गति से निरंतर निरंतर बह रही है, और इसका बहाव सदगुरु के समय से प्रारंभ हुआ। श्री जी ने इसको समुद्र के समान बना दिया, सागर बना दिया। उसके बाद परमहंस गुरुजनों के द्वारा ये बहता ही जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान संसार में परिव्याप्त हो रहा है। तो देखिए, मनुष्य को, मनुष्य जीवन क्या है इसका ही कुछ पता नहीं होता है। मनुष्य जीवन में ब्रह्म ज्ञान भी धारण करना चाहिए, ब्रह्म तत्व का बोध होना चाहिए, आवागमन से रहित होना चाहिए। दुनिया में आप देखिए 90% लोगों को तो उससे कुछ लेना देना नहीं होगा। भक्ति तो लोग करते हैं, परमात्मा को पूजते हैं, मानते हैं। मानते इसीलिए हैं कि उनका कोई काम बन जाए, या उनके जीवन में जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाए। मोक्ष की कामना लेकर के, मोक्ष साधनमेव परम पुरुषार्थ कहते हैं ना, हमारे शास्त्र कहते हैं जीवन का पुरुषार्थ है मोक्ष साधन। जगत की साधना करना, जगत की चीजें पाना, जगत की चीजें बटोरना, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। हमने भक्ति की और कुछ मांगा, वो कोई बड़ी बात नहीं हुई, वो तो बच्चों वाली बात हो गई। बच्चे लोग माँ बाप से रीझते हैं और कुछ ना कुछ मांग लेते हैं ना। माँ बाप के पास आते हैं, थोड़ी देर इधर उधर कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाएंगे, फिर कुछ चाह रखते हैं। पर बड़े होने के बाद ऐसी चाह नहीं होती है। माता पिता हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने जन्म दिया, जीवन दिया, शिक्षा दी, इसलिए माता पिता से मिलना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा से कुछ पाने के लिए कुछ लोग मिल रहे हैं बच्चों की तरह, और कुछ ज्ञानी लोग परमात्मा को जानना चाहिए, उनके अस्तित्व का बोध होना चाहिए, उनकी कृपा और करुणा का अनुभव करना चाहिए। तो ये क्या है कि ब्रह्म ज्ञान की बात होती है। ऐसी चीज जीवन में पनपने लगे अपने मन में, तो ब्रह्म ज्ञान का बोध हो रहा है, हम श्रेणी चढ़ रहे हैं। नहीं तो उसी प्राइमरी क्लास में हम चल रहे हैं, आगे हम बढ़े ही नहीं। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ चेतना परिव्याप्त हो, जागृति हो, कुछ सोच हो, समझ हो, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो सोच दिया, ये तारतम का सोच, ब्रह्म ज्ञान का सोच, देखिए ये सोच भी कब हमें समझ आनी चाहिए, जब तक शरीर ठीक ठाक है। शरीर बीमार होने लगे तो ये सोच फिर नहीं रहती है, फिर बीमारी के तरफ ही झुकाव ज्यादा हो जाता है।
जब तक श्वास चल रहे हैं, आप देखिए, जब तक श्वास सही सलामत चल रहे हैं, क्योंकि श्वास की भी क्या होती है, गति कम हो जाती है ना। जब तक शरीर तंदुरुस्त है, जब तक हमारे पास बल है, शौर्य है, शक्ति है, क्षमता है, तभी कुछ ब्रह्म प्राप्ति के लिए भी हम लोगों को कुछ साधन करना चाहिए। और ये श्वास देखिए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है ना। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तिनको भी नहीं विश्वास, कहती रही बाकी तेरे श्वास। श्री जी महाराज कहते हैं ना, ये तो गिनती की बात हो रही है, और गिनती करते करते हम पड़ाव की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे श्वास है, श्वास रहते देखिए, एक श्वास के रहते तो शरीर का संचालन भी हो रहा है ना। शरीर खड़ा है, शरीर चल रहा है, शरीर खा रहा है, शरीर पी रहा है। और एक बात आप देखिए कि वजन श्वास की है कि वजन शरीर की है, इसका अंदाजा लगा पाना कठिन होता है। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो वजन श्वास की है, और ऐसे भौतिक दृष्टि से देखो तो शरीर वजनदार है। तो आप देखिए, ये कोई एक समय ऐसा रहा, अब तो ऐसा समय नहीं रहा, अब तो उसको प्रदूषण माना जाता है, प्रदूषण फैलाना समझा जाता है। कि समय ऐसा था कि किसी की मृत्यु हो जाए तो जल में डाल देते थे। जलदाह, स्थलदाह, अग्निदाह कहते हैं ना, 3 प्रकार की दाह क्रिया होती है ना। अग्निदाह में तो जला करके भस्म कर देंगे, और स्थल दाह में समाधि बना देंगे, उसको जमीन के नीचे उसको दफना देंगे। और फिर क्या है, जल दाह में पानी में प्रवाहमान कर दिया, जैसे हरिद्वार इत्यादि में हमने भी देखा 1-2 बार। आजकल तो वो मना कर दिया सरकार ने, गंगा की सफाई की योजना के अंतर्गत। साधु संत वहां पर मर जाते थे, देहांत तो होता था उनका, तो नाव में ले जा करके पानी में डाल देना उसको। तो आप देखिए, जब तक व्यक्ति जिंदा होता है ना, पानी में डूब जाता है। वो जिंदा होता है और उसको तैरना नहीं आया तो पानी में डूब जाता है, और जब मर जाता है तो फिर लाश ऊपर निकल करके आती है। तो आप देखिए, वो शरीर तो उतना ही है, पहले क्यों डूबा वो, बाद में वो शरीर बाहर क्यों आया। तो श्वास के बोझ से डूबा क्या हुआ वो, क्योंकि शरीर का वजन तो उतना ही उतना है, श्वास के वजन से वो डूब गया। श्वास निकल जाने के बाद शरीर हल्का हो गया। ये एक आश्चर्य की बात है, खोजी का विषय है कि वजन शरीर का ज्यादा है या श्वास का ज्यादा है। तो हम लोग तो क्या है कि श्वास के महत्व को समझते हैं, और श्वास जीवन जीने की कला भी हम जानते हैं, क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज ने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि हर श्वास को सफल करो, हर जीवन को सफल करो, और जीने का ढंग तैयार करो। तो यही चर्चा का एक सार है, चर्चा का रहस्य है, और हम लोग रागश्री के माध्यम से कीर्तन का आस्वादन कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण। देखिए, ये माया की रचना भी परमात्मा ने की, शास्त्रों की रचना भी परमात्मा ने की है। जिस कारण से माया की रचना हुई, उसी कारण से शास्त्र की रचना भी हुई, कारण के निवारण के लिए। पहले कारण होता है, फिर उसका निराकरण होता है ना। तो देखिए, माया में जीव आते हैं, तो माया में जीव आने के बाद क्या करना क्या नहीं करना, कोई निश्चित नियम नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों की रचना करनी पड़ती है कि मानव जाति को निश्चित नियम में बांधा जाए, कि उसका आचरण क्या होना चाहिए, और उसके लिए नियमावली क्या होनी चाहिए, दैनंदिन क्या होना चाहिए, दिनचर्या, और
उसके लिए मानने योग्य क्या क्या है, ये सब चीजें शास्त्रों में लिखी हुई रहती है। तो मानव को निश्चित नियम में बांधने के लिए शास्त्रों की रचना हुई। जैसे आप देखिए, कोई भी एक संस्था बनती है तो उसका एक विधान बन जाता है ना। वो संस्था कैसे चलेगी, विधान बताता है। संस्था कहीं अटकती है तो विधान पढ़ा जाता है। फिर संस्था में कहीं इलेक्शन कराने में लोग चूक जाते हैं तो विधान देख करके बताया जाता है कि 3-3 साल में इलेक्शन कराने की जरूरत है, 3-3 साल में संस्था का गठन और विघटन चलता रहेगा, पुनर्गठन भी होगा। तो देखिए, संस्था में नियम होने से वो संस्था अच्छी तरह चलती है। अनियमित कोई नियम ही नहीं है उस संस्था में, तो वो संस्था ऐसे ही बैठ जाएगी, कुछ काम नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से आप देखिए कि प्रांत प्रांत के अलग नियम है, देश का अलग नियम है, उसको विधान, संविधान कहा जाता है ना। सम्यक विधान, अच्छा विधान। तो देश चलता है संविधान से, संविधान के हिसाब से देश की उन्नति होती है, विश्व में देश खड़ा होता है उसके संविधान से। देश के सारे नागरिक उसके संविधान का पालन करते हैं, तभी देश चलता है। ऐसे ही माया में आए हुए जीवों को भी एक संविधान पालन कराने के लिए, निश्चित नियम में बांधने के लिए वेदों की रचना, पुराणों की रचना, शास्त्रों की रचना हुई। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि माया जिसलिए रची गई, शास्त्र भी उन्हीं को सही दिशा देने के लिए, मार्ग निर्देश करने के लिए उनकी भी रचना हुई। खेल भी यही देख रहे हैं, और वही जीव जो माया में आए हैं, जो जीव खेल वही देख रहे हैं। खेल उन्हीं को दिखाने के लिए रचा गया है, और अर्थ भी लिए इन्ना, और शास्त्रों का अर्थ भी वही जीव ले सकते हैं, क्योंकि खेल का आनंद भी लेना है और खेल में रहते हुए विधान भंग करते हुए खेल नहीं देखना है, विधान का पालन करते हुए। आप देखिए ना, नाटक देखने जब आप जाते हैं तो देखने वाले का अलग विधान होता है, खेलने वाले का अलग विधान होता है ना। खेलने वाले अभिनय करते हैं, मंच पे खड़े होते हैं, कभी गाते हैं, कभी डायलॉग बोलते हैं, कभी एक्टिंग करते हैं, और देखने वाले को अपने नियम में बांध करके देखते रहना है, देखते रहना है, मूल्यांकन करते रहना है। खुद स्टेज में नहीं जाना है, जैसे और लोग खेल रहे हैं तो हम भी खेलें, ऐसा करके उस खेल के मैदान में, नाटक के मैदान में उसको जाना ही नहीं है। खेलने वाले का अलग नियम, देखने वाले का अलग नियम। आप देखिए, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, देखने वाले की बड़ी भीड़ होती है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है, वो मैदान में नहीं जा सकते। स्टेडियम छोड़ करके मैदान में उतर गए तो खेल का नियम भंग हो जाएगा। और जो खेलने वाले हैं वो पब्लिक के साथ नहीं बैठ सकते हैं, उनके लिए बैठने के लिए अलग ठिकाना होता है, उनको खेलते रहना है मैदान में। अगर खेल से आउट होते हैं तो अलग से जगह में वो बैठेंगे, उनका विधान अलग है, उस समय पब्लिक से घुल मिल नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी आप देखिए क्षेत्र में बिना विधान के अनियमित हो जाता है, अराजकता बोलते हैं ना, गड़बड़ी फैलती है वहां पर। अगर विधान नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है, तो सब मनमाना करने लग जाते हैं। तो सृष्टि में भी ये धर्मशास्त्र रूपी कानून न बना दिया होता तो सारी जो है ना सृष्टि गड़बड़ी से चलने लगती, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते। किसी की संपत्ति को नहीं हड़पना है, ये भी कानून है। माता पिता का सम्मान करना है, बड़े बुजुर्गों को आदर देना, ये भी तो नियम है, धर्मशास्त्र में नियम है, इसलिए इसको पाला जाता है। अगर ऐसा कुछ नियम ना हो तो जानवरों की तरह, बंदरों की तरह लोग कार्य व्यवहार करते। इसलिए शास्त्रों की रचना करनी पड़ी, शास्त्रों की रचना हुई, और खेल भी यही देख रहे हैं, और शास्त्रों के मूल्य को, शास्त्रों के अर्थ को भी यही समझ रहे हैं
क्योंकि उनके लिए ही इन सब चीजों की रचना हुई। ए माया जाकी सोई जाने, फिर श्री जी महाराज कहते हैं माया जिसकी है वही माया को जान सकता है, उसने रचना की है ना। जैसे जादूगर होते हैं ना, जादू का रहस्य वही जानते हैं जो जादू दिखा रहे हैं, हाथ से ऐसे घुमा घुमा करके कुछ कुछ चीज दिखा देते हैं और लोगों के दिमाग को भुला देते हैं, पर जैसे जादू करना है वो लोग जानते हैं ना। इसी तरह माया जिसने रचना की, परमात्मा ने वही माया का अर्थ जानते हैं और क्यों रचना की, और फिर इसको कब समेटना है वो स्वयं जानते हैं। क्यों कर समझे और माया के जीव माया को नहीं समझ सकते। जो परमात्मा के तरफ झुक गए और परमात्मा के आशीर्वाद से अभिप्रेरित हो गए, तब तो शायद माया का अर्थ कुछ अंश में समझेंगे, अन्यथा खेले जा रहे हैं, चक्कर काटे जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आती कि ये बंधन क्या है और इससे निकलना कैसे है। बुद्ध जी के रोशन थे, श्री जी महाराज कहते हैं। अब इसमें सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के तारतम ज्ञान से माया को समझा जा सकता है। जब हम ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं तभी हमें बोध होता है कि माया की सीमा कहाँ तक है, माया का प्रभाव कितना जोरदार है, कैसे उससे मुक्त होना, कैसे पार पाना। ये सब क्या है कि तारतम ज्ञान, तारतम के जो है महाग्रंथ के अध्ययन से ही हमें पता लगता है, उन्होंने प्रकाश कर दिया। इसलिए आप देखिए ये तारतम शब्द भागवत में भी है, लगभग 4 जगह तो मैंने ढूंढ करके पाया, तारतम्य ऐसे करके भागवत में शब्द आया है। और सदगुरु महाराज भागवत सुनते थे, 14 साल तक उन्होंने भागवत सुनी है। इसलिए ये तारतम शब्द जो मंत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, कहीं ना कहीं तारतम्य का ही एक प्रभाव लेकर के तारतम शब्द खड़ा हुआ है। तो ऐसे तारतम्य का अर्थ होता है भेदाभेद। सारे भागवतकारों ने जहाँ टीकाएं लिखी है तो तारतम्य शब्द आया तो भेदाभेद करके उन्होंने लिखा। पर हमारे सदगुरु ने उस तारतम्य को मंत्र के रूप में स्वीकार किया, मात्र भेदाभेद नहीं है, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, इसलिए ये तारतम्य मंत्र भी है। और उसी को तारतम भी कहा। भेदाभेद कैसे भेदाभेद है, तो तार और तम का भेदाभेद है, एक तरफ तारना, एक तरफ तम से। ना तारो तो तम में ही बना रहेगा, तम से उसको निकालना है तो तारना ही पड़ेगा, पार पहुंचाना ही पड़ेगा। पानी में डूब रहा है तो उसको निकालना ही पड़ेगा। तो तारने वाला बड़ा होता है, डूबने वाला बड़ा नहीं होता है। भवसागर में सभी डूबे जा रहे हैं, इसीलिए तारतम ज्ञान के द्वारा सदगुरु हमें तार रहे हैं, परम गति दे रहे हैं, मोक्ष गति दे रहे हैं। तो ऐसे बुद्ध जी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी के तारतम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाश होसी सब ठौर, सर्वत्र प्रकाश फैलेगा। और फिर माया का स्थान कहाँ तक है, माया कहाँ तक हमको पकड़ करके रखती है, ये सारा बोध हमको हो जाएगा। फिर माया से मुक्त होने के लिए प्रयास भी करेगा ना। जब बंधन का पता लगता है तो फिर मुक्ति क्या है उसकी चाह उसके मन में अपने आप जागती है। पर बंधन को ही अपना घर मान बैठा है तो मुक्ति की चाह नहीं होती है। जैसे अधिकांश लोग देखिए ना, घर में ही खुश है ना, उनसे जाकर के मिले, आप कभी बाहर नहीं निकलते, बोलते हम यही ठीक हैं, यही हमें खुशी है, बच्चों के साथ रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, कोई तीर्थाटन करने भी आप नहीं जाते, चारों धाम के तीनों पुरी के आपने दर्शन नहीं किए, बोलते नहीं हम यही ठीक हैं। तो बंधन को वंदन करके जिन्होंने नहीं समझा वो बंधन में ही खुश हैं, माया में ही खुश हैं। पर जिन्होंने देखा कि ये तो एक जकड़न है, ये तो एक जेल है, इस जेल से मुझे निकलना है और मुझे मुक्त होना है, ऐसी धारणा जब अंतरात्मा में जागती है तभी देखता है कि कहां कहां से बंधन को खोला जाएगा
और कैसे वो उससे अलग हो करके रहना तो इसी संसार में है। संसार त्यागना नहीं है, परंतु मुक्त अवस्था में निर्लिप्त भाव से इस संसार के अंतर्गत रहना है। तभी श्री जी ने कहा ना, जल में नहाइए कोरे रहिए, ये भाव से इस संसार के अंतर्गत रहना है। खाना खाते हैं प्रसाद मान करके, खाना से कोई लोभ नहीं है हमको, क्योंकि हम मुक्त अवस्था में आ गए ना। जो लोग मुक्त अवस्था में आते हैं तो खाने की चीज देख करके लालच करते ही नहीं है, लालच होती नहीं उनके मन में। देखते हैं ये तो शरीर की रक्षा के लिए जरूरत है, इसलिए इसको ग्रहण कर रहे हैं। कोई कपड़े लत्ते देख करके भी प्रभावित नहीं होते हैं, बस बदन को ढकना है। हम नंगा नहीं चल सकते हैं क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं, इसलिए बदन को ढकना जरूरी है, पर किसी कपड़े से वो प्रभावित नहीं होते हैं। देखिए आजकल ये ब्रांडेड कपड़े आ गए ना, पर एक मुक्त व्यक्ति को ब्रांडेड कपड़े क्या करना है? वो तो देखता है कि मेरा शरीर ढक जाए और ज्यादा गर्मी न लगे, और फिर ज्यादा सर्दी हो तो मैं सुरक्षित रहूं, बस इतना ही कपड़े से मेरा लेन देन है। आप देखिए, और धन से भी उसको मोह नहीं होगा, क्योंकि देखता है कि धन उतना ही मुझे चाहिए जिससे मैं यात्रा कर सकूं और मेरे शरीर का गुजर बसर हो जाए, या मुझे कोई रोग व्याधि आ जाए तो कुछ दवा लेने के लिए मेरे पास कुछ व्यवस्था हो। उससे अधिक क्या करना, सारा बंधन है। ऐसे मुक्त होने के बाद केवल जीवन जीने की जरूरत से अधिक सब कुछ को वो छोड़ देता है, त्याग देता है। बच्चों को बांट देगा, जरूरतमंदों को दे देगा, कुछ अपने पास रखेगा ही नहीं, क्योंकि देखता है कि छोटी छोटी चीजें भी कभी बंधन बन सकती है। इसलिए ऐसी चीजें न रखें कि मोक्ष के मार्ग में ये बाधा बन जाए और वहां मन अटक जाए, उसमें मन अटक जाए। ऐसी चीज कभी होनी नहीं चाहिए। गुरु महाराज जब हम लोग अध्ययन करते थे वाणी का, तो एक दृष्टांत सुनाते थे। एक गुरु अत्यंत मुक्त हो गए सब कुछ त्याग करके, क्योंकि उनके धाम जाने की तैयारी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि चेला, मैं जब धाम जाऊंगा और दिव्य लोक में पहुंचूंगा ना, तो ये मंदिर की घंटी अपने आप बजेगी। तुम सोचना कि गुरुजी पहुंच गए धाम, और मेरी जो है ना अर्थी को या मेरे शरीर को फिर दफना देना, जला देना, जो भी करना, पर जब तक घंटी नहीं बजेगी तो सोचना कि गुरु महाराज अभी नहीं पहुंचे हैं, यात्रा में ही है, उनकी सुरता यात्रा में ही है। तो गुरु महाराज ने अन्न जल त्याग दिया। त्यागने के बाद अब और भी चेले आ गए, मुख्य चेला भी वहां पर बैठा हुआ है जिसको गुरुजी ने संकेत किया है। तो तीसरे दिन देखा कि गुरु महाराज के प्राण निकल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति उन्होंने देखा, तो गुरु महाराज ने भी प्राण निकलने से पहले कहा था कि मेरे को ये कमरे से बाहर बगीचे में मुझे रखना, ताकि बगीचे में मेरा अंत हो जाए। तो अंगूर का बगीचा था, और गुरु महाराज जब प्राण निकलने से पहले थोड़े प्यासे हो गए, पर अन्न जल त्याग रखा था, इसीलिए पानी भी नहीं मांग सकते थे। तो ऐसे समय में उनकी कल्पना हुई कि ये अंगूर लटक रहा है, एक दो बूंद इसका जो रस है मेरे मुंह में आ जाता। ऐसे एक सोच उनके अंतर्गत आ गई, और सोचते सोचते प्राण निकलने का वक्त आ गया। तो जब प्राण निकलने का वक्त आ गया, तो उनकी सुरता वो अंगूर पीने में जाकर के अटक गई। तो ऐसी स्थिति में घंटी नहीं बज रही है, देहा छूट गया गुरु महाराज का, घंटी नहीं बज रही है। जब तक घंटी नहीं बजेगी उनका शरीर यहां से उठाना भी नहीं है। सब आश्चर्य में पड़े, चकित हो गए, सब कुछ हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि सब वहां विचारी कर रहे थे, तो उसी चतुर शिष्य ने जाकर के जैसे ही अंगूर को तोड़ा, उसने कहीं सुरता यहां जाकर के तो नहीं अटकी, क्योंकि गुरु महाराज प्रवचनों में कहते थे कि छोटी छोटी चीजों में भी कभी सुरता अटकती है, बंधन हो जाता है, व्यवधान बीच में आ जाते हैं। जैसे अंगूर को उन्होंने तोड़ा वहां से,
तो ऐसे ही फटाफट फटाफट घंटी बजने लगी। घंटी बजी तो आहा, गुरु महाराज की सुरता धाम में, दिव्य धाम में पहुंच गई। फिर उनको दफना दिया गया। तो इससे क्या होता है कि एक छोटा सा दृष्टांत है जो गुरु महाराज सुनाया करते थे कि अंतिम क्षण में भी छोटी छोटी बातों में जाकर के, खाने में, पीने में, लेन देन करने में, जरा सी बातों में सुरता अटक जाए तो भी धाम जाने में विलंब हो जाता है और हम कहीं ना कहीं वहीं पे अटके रहते हैं, वहीं पे हम भटक जाते हैं। इसलिए हर प्रकार से मुक्त, कोई चीज में लगाव रहे ही ना, बस केवल एक भक्ति में लगाव है, भजन में लगाव है, परमात्मा के तरफ झुकाव है। बाकी चीजों में कोई बंधन नहीं है, बस ये साधन है, ये साध्य नहीं है, केवल जीवन के साधन है। इनका प्रयोग किया जाएगा पर इनको समेट करके रखा नहीं जाएगा, दिल में नहीं बैठाया जाएगा। इनसे हम आत्मा का तरन तारण का कार्य करेंगे, इनमें बंधे नहीं रहेंगे। इस प्रकार की चेतना अंतरात्मा में जाग जाती है। तो कहते हैं प्रकाश ओसी सब ठोर, ऐसा ज्ञान हमारे अंतर मन में जब जाग जाता है, तारतम का ज्ञान, ब्रह्मबोध का ज्ञान, तो सब जगह प्रकाशित हो जाएगा। फिर कहीं अटकने का कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। माया की कितनी शक्ति जोर लगा ले, हमारी आत्मा फिर रुकेगी नहीं। किल्ली ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। ऐसे कृपालु सदगुरु ने, दयालु हमारे धनी श्री देवचंद जी ने किल्ली चाबी, तारतम रूपी चाबी वतन परमधाम से ला करके हमें प्रदान किया। सब खोल दिए दरबार, परमधाम रूपी दरबार को उन्होंने खोल दिया। तारतम की चाबी से जैसे कोई कमरा बंद पड़ा है, चाबी से ताला खोलो तो कमरा अंदर दिख जाता है, इस तरह से परमधाम अब तक बंद था, परंतु सदगुरु महाराज ने उसे खोल दिया। ऐसे तो परमधाम तो खुला ही रहता है, पर हमारी दृष्टि में बंद था, हमारी दृष्टि वहां नहीं पहुंची थी। सदगुरु ने तारतम की दृष्टि हमें प्रदान की तो परमधाम का दृश्य भी हमें अवगत होने लगा। परमधाम के सारे आनंद को हम यहीं बैठे बैठे अनुभूत कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति तारतम की प्राप्ति से हुई। माया से न्यारा घर ने चल, फिर माया क्या है और इससे परे घर कहाँ है, अखंड घर कहाँ है। इसी संसार को अखंड मान करके बैठे हुए थे, पर इससे परे भी एक घर है जो अनादि घर है, अखंड घर है, शाश्वत घर है। ये भी परिचय सदगुरु महाराज ने हमें प्रदान किया। दिखाया मोहजल पार, और इस मोहजल से परे दिव्य परमधाम उन्होंने दिखा दिया। परमधाम का पर्दा खोल दिया, माया का आवरण हटा दिया। अब हमारी दृष्टि परमधाम में जाती है। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो यहां मंदिर में आकर के प्रणाम करते हैं, दृष्टि मूल मिला में पहुंच जाती है। यहां हम राज्य को भोग लगाते हैं तो दृष्टि तीसरी भोग में पहुंच जाती है। यहां राज्य को शयन कराते हैं तो दृष्टि वो पांचवी भूम के रंग पर वाली मंदिर में चली जाती है। और यहां हम परिक्रमा करते हैं तो परमधाम के उस परिक्रमा की याद हमें आने लग जाती है। आप देखिए वहां जो परमधाम में 7 परिक्रमा है उनकी याद हमें आने लग जाती है। यहाँ फल फूल हम तैयार कर रहे हैं तो परमधाम के फल फूल हमें याद आने लग जाते हैं। यहाँ जो भी आरती करते हैं तो उस परमधाम की आरती हमें याद आने लगती है। इस तरह से आत्मा जागृत होकर के यहाँ रहे हैं, परंतु भाव परमधाम में पहुंच जाता है, आत्मा वहां की साधना में जुट जाती है। इसी को मुक्त अवस्था कहा जाता है। ये कब संभव होगा माया में? जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, वाणी का अध्ययन मनन चिंतन करेंगे और जागृति आएगी, अध्ययन करने का असर हमारे जीवन पर होगा, तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच सकते हैं परमहंस की दशा में। तो ऐसी दशा में जाने का क्रम हमारा जारी है। अभी तो हम जारी है, उस क्रम में चले जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है। पथिक बन करके मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पर हमारा लक्ष्य अवश्य ही पूरा होगा। हम निश्चित रूप से वहां जाएंगे और उस परम पद को पाएंगे।
तो इतना ही आज, क्योंकि आज भी हमारा समय पूरा हुआ, क्योंकि ये वेदांत के प्रकरण है, गहरे प्रकरण है। माया और ब्रह्म का निरूपण यहाँ पर हो रहा है। ऐसे को सरल भाषा में समझने के लिए ही हम लोग कोशिश करते हैं, गहन से गहन तत्व को। तो आज के दिन मंगल धाम में सेवा, पायल अग्रवाल जो दिल्ली रोहिणी रहती थी, जिनका 4 साल पहले धाम गमन हो गया था, वह मंदिर में भजन कीर्तन सेवा सत्संग में रहा करती थी। तो उनके माता पिता और परिजन सिलीगुड़ी में आए थे। वहाँ पर एक भागवत और वाणी चर्चा का कार्यक्रम हुआ। तो उनकी ओर से मंगलधाम में सेवा में प्राप्त हुई है। राज्य की सेवा, भोग भंडारे की सेवा, फिक्स डिपॉजिट की सेवा। उनकी आत्मा को चिर शांति मिले परम धाम में, और परिवार में सुख शांति बनी रहे, ये भाव रखते हुए आज के प्रसंग को हम ये विराम देने जा रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मंगल धाम में ही जो हिमालय योग संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें भी सहभागी बनना है। 10 बजे के बाद वो कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसमें भी हम लोग सहभागी बनेंगे। और योग भगाए रोग, योग करने से रोग भाग जाते हैं, और योग करने से शरीर की तंदुरुस्ती तो होगी होगी, आत्मा के साथ परमात्मा का योग हो जाए तो फिर कल्याण ही कल्याण हमारा होता है। ऐसे कार्यक्रम में भी हमें संलग्न होना है और जीवन को सफल बनाना है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। किल्ले ल्याए वतन थे, सब खोल दिए दरबार। माया से न्यारा घर ने चला, देखाया मोह जल पार। देखाया मोह जल पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। हे जियो मैं अर्ज करूं मेरे पेऊ जी, हम जैसे तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी इव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों में हेटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सुख हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया, दूसरा हो ये जी। सब विध पिया जी समरथ दी, रही न जात रोए रोए जी। जन्म आंधे जो हम हते पिया, सो तुम देखते कीव जी। तुम आप दिखाओगे तब देखोगे नैन भर के। एति पुकार पिया न के अब, करो तुम जीन जी। क्षण क्षण खबर
लीजियो मैं दुलहीन जी। एति अरज मैं तो अंतराय जे, सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जे। कंठ लगाए कंठ सो पिया, जे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, को कदमों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों से वाह करूं पिया, शव अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं, अरज करूं मेरे पेऊ जी। मैं अरज करूं मेरे धनी जी।